हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन निक्की क्लासेस। तो मैं आज आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर जो एक्सरसाइज बची है हमारी, एक्सरसाइज 13.7 एंड 13.8, इसके बाद हमारे वाला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 13.7 एंड 13.8 कराऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 जो कि है क्लास 9th का यूपी बोर्ड, जो कि आपको दिख रहा होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज है 13.7 एंड 13.8। पहले मैं इसका 13.7 एंड 13.8 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अब जो 13.7 है और 13.8 है, इसमें सिर्फ वॉल्यूम बचा हुआ है। सरफेस एरिया की सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं, अब वॉल्यूम की एक्सरसाइज बची हैं। ये दोनों जो एक्सरसाइज हैं वो ओनली ऑन वॉल्यूम की है। ठीक है, तो पहला हमारा शंकु जो आपको दिख रहा होगा, ये शंकु है। शंकु की मैं पहले भी लास्ट बता चुकी हूँ कि ये होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई और ये होती है हमारी ऊंचाई और ये हमारी होती है रेडियस। ठीक है, तो शंकु का आयतन कैसे निकालना है? शंकु का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। इसमें कौन सी इकाई होती है? घन इकाई, क्योंकि इसमें 3 साइडों का मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 साइडों की मल्टीप्लाई होती है, इसलिए इसमें घन इकाई लगती है। क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि 2 आर है और हमारा एच है। तो अगर किसी में रेडियस ना दे रखा हो, तिर्यक ऊंचाई दे रखी हो और ऊंचाई दे रखी हो, तो हम रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? रेडियस बराबर में √L² माइनस H²। ठीक है, तो ये वाला शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपने देख ही लिया है। अगर किसी में रेडियस नहीं दी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R बराबर L² माइनस H²। आप इन फॉर्मूले को नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोले का आयतन। ये आपको गोला दिख रहा होगा, ये 3D स्ट्रक्चर में गोला है, जो कि इसमें तो पॉसिबल नहीं है बनाना। तो गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 पाई आर क्यू घन इकाई, 4/3 पाई आर क्यू घन इकाई। ठीक है, ये होता है गोले का आयतन। अब मैं बोलूँ अर्धगोले का, तो ये हमारा है अर्धगोला और इसमें होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका हाफ होता है इसलिए इसे 2/3 और वो है हमारा पाई आर क्यूब। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ हमारी एक्सरसाइज अब होगी जो कि है 13.7। ठीक है, डाल दे रही हूँ एक्सरसाइज 13.7। ये हमारा क्वेश्चन है 13.7 का। 13.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, एक शंकु है उसकी ऊंचाई दे रखी है 1.02 मीटर। ठीक है, और तथा आधार की त्रिज्या, जो उसकी त्रिज्या है वो है 28 सेंटीमीटर। तब इसका आयतन ज्ञात करो। पहले देखो, इसमें गौर देने वाली बात क्या है कि जो हमारी ऊंचाई है वो किस में दे रखी है? मीटर में। तो हम ऊंचाई को पहले मीटर से किस में चेंज कर लेंगे? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है हमारी 1.02 मीटर। जब से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.02 मीटर इजकल टू में 102 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इजकल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 102 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी त्रिज्या क्या दे रखी है? त्रिज्या हमारी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। हम इसी तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लगाएंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हमारा क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो जो हमारी वैल्यू दे रखी है 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 28 मल्टीप्लाई 28, हाइट हमारी 102। ठीक है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 83776। अब उसमें बोला है घन इकाई, तो हमारी क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इकाई है वो किस में होगी? घन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड,
एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवर्तीय शंकु है और शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार, शंकु का आधार क्या होगा, शंकु का आधार होगा वृत्त, तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारी 15 सेंटीमीटर। तब इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन। क्वेश्चन नंबर 2, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल हमारा क्या है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊंचाई हमारी क्या दे रखी है, पहले जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। ऊंचाई हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु के आधार का क्षेत्रफल, इसका मतलब नीचे वाले सर्कल का क्षेत्रफल, तो किसी भी गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमारा कितना दे रखा है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर की ये रख देंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज़ रख देंगे, क्योंकि हमारा जो शंकु का आयतन है उसमें पाई आर स्क्वायर है। तो मैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हमें क्या कर रखा है कि 1/3 हम एज इट इज़ लिख देंगे, और ये देखो पाई आर स्क्वायर है इसमें, और हमारे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है, तो हम पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 314, और हमारी हाइट कितनी दे रखी थी 15, ठीक है। जब हम इनकी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि हमारी जो भी वॉल्यूम में इकाई आती है हमारी किस में आती है, घन में, ठीक है, यानी क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दो शंकुओं की ऊंचाई में 1:3 का अनुपात है, दो शंकु है, दोनों की ऊंचाई में जो अनुपात है वो कितना है 1:3, और उनकी त्रिज्याओं में भी अनुपात है वो है 3:1, तब उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तब उनकी जो वॉल्यूम है उनका अनुपात क्या करना है हमें ज्ञात, ठीक है। दो शंकु दे रखे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 3, शंकु बनाने की जरूरत तो है नहीं, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात बराबर 1:3, ठीक है, इधर भी लिख सकते थे। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना रेखा है 3:1। अब मैं इसे मान सकती हूँ, जो हमारी शंकु की ऊंचाई है पहले वाले की 1x है और दूसरे वाले की 3x है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम x मान लेंगे। इसकी भी त्रिज्या है, पहले वाले की 3x है और दूसरे वाले की 1x मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले शंकु का अनुपात, पहले शंकु के आयतन का अनुपात मैं V1 मान लेती हूँ, ठीक है, लिख दे। पहले शंकु के आयतन का अनुपात दूसरे शंकु के आयतन, दूसरे शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन अनुपात दूसरे शंकु का आयतन, ठीक है। तो हमारे दोनों आयतन का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसे मैं फर्स्ट मान ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पहला शंकु है, और अनुपात में दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 2 मान ले रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इन दोनों में वैल्यू रख देंगे जो हमारी दे रखी थी, 1/3 की जगह 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और हमारी आर दे रखी है 3, तो 2 बार 3x आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और हमारी हाइट दे रखी है 1x, ठीक है, अनुपात
अनुपात हमें क्या करना है, दूसरे वाले शंकु का आयतन 1/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 1x। त्रिज्या हमारी क्या दे रखी है इसकी 1x, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 3x। ठीक है, अब मैं जो कट सकता है वो काट लूँ। 1/3 से 1/3 कट गया, अनुपात में है क्योंकि 22/7 से 22/7 कट गया। एक 3x से एक 3x कट गया, एक 1x से एक 1x कट गया, और x से x कट गया। तो हमारा क्या रेशो बचा, 3:1, 3:1। तो हमें इनके अनुपातों का रेशो क्या मिला है, उन्हें उनके आयतनों का रेशो में क्या मिला है, 3:1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। अब हमें आयतन खुद दे रखा है, यानी दे रखा है 9240 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तब इस शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इस शंकु की क्या करनी है, त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका आयतन दे रखा है और इसकी त्रिज्या दे रखी है। तो हम जो दे रखा है पहले वो लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दे रखा है, 9240 सेंटीमीटर क्यूब। त्रिज्या बराबर में 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमें आयतन दे रखा है तो आयतन की जगह हम आयतन की वैल्यू रख देंगे 1/3 इंटू 22/7। त्रिज्या कितने की 21 इंटू हाइट। मैं हाइट इसलिए निकाल रही हूँ ताकि मेरे पास अगर हाइट आ गई और त्रिज्या मुझे दे ही रखी है तो हाइट और त्रिज्या से हम क्या निकाल सकते हैं, एल, यानी त्रियक ऊंचाई। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी हाइट, मतलब आप जो काट सकता है वो काट सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है, त्रियक ऊंचाई, क्योंकि उसने हमें बोला है त्रियक ऊंचाई निकालेंगे। तो त्रियक ऊंचाई मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रियक ऊंचाई बता चुकी हूँ कैसे फॉर्मूला होता है उसका। हमारा एल बराबर में होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर में क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमारे पास आर भी दे रखी है 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 441, और 20 का स्क्वायर होता है हमारे पास 400। ठीक है, 21 का स्क्वायर है 441 और 20 का स्क्वायर है 400। तो एल हमारे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एल हमारे पास क्या है 841। अभी ये रूट में, अब हम इसका रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29, क्योंकि 29 का ही रूट है ये 841। तो हमारे पास एल क्या हो गई 29 सेंटीमीटर। हमें यही फाइंड करना था त्रियक ऊंचाई, तो हमारे पास त्रियक ऊंचाई आ चुकी है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन तथा आधार का क्षेत्रफल। आयतन दे रखा है और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। आयतन तो क्यूब में ही देंगे और क्षेत्रफल स्क्वायर में, और इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। आयतन दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई क्या करनी है हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना रहेगा 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं बोलूँ आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यानी वृत्त का आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल बोले तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है वो, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है क्योंकि इसमें 2 यूनिट की मल्टीप्लाई होती है, और ऊंचाई हमें निकालनी है।
शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगा दो। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा शंकु का आयतन वैसे कितना दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब 1/3। अब देखो इसमें आधार का क्षेत्रफल छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल मिला के ही वो एक आयतन बनेगा। तो हमारा जो आधार का क्षेत्रफल दे रखा था उसकी जगह हम उस आधार के क्षेत्रफल को ही लिखेंगे, जो कि दे रखा है 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें हाइट नहीं दे रखी, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। और हमारा 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। अब हमारे पास क्या बचा 4 3 जा 12। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12। तो हाइट हमारी क्या आ जाएगी, हाइट बराबर 12 सेंटीमीटर। हाइट हमारी क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो चुका है। हमारी एक्सरसाइज 13.7 से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो ही चुके हैं, ठीक है। अब आपको डाउट तो होगा नहीं, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.8 की तरफ। एक्सरसाइज 13.8, ठीक है। यही लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, फिर आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। एक्सरसाइज 13.8, उन गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी त्रिज्या है। मतलब गोले दे रखे हैं और गोले हैं, मतलब त्रिज्या दे रखी है और उस गोले का क्या करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है। तो पहली त्रिज्या क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, दूसरी क्या दे रखी है 10.5। जैसे ये होगा सेम ही ऐसे वही होगा। तो मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुकी थी, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो मैं लिखूंगी गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। अब हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई 22/7। आर हमारी कितनी दे रखी है 2 2 2, ठीक है। अब जब हम इस सब की कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास जाएगा 704 अपॉन 7 3 जा 21। इन सब की मल्टीप्लाई और नीचे भी नीचे मल्टीप्लाई। जब हम इसकी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आएगा 333.52 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास, एक अर्धगोलाकार है, उस कटोरे का व्यास कितना रहेगा 14 सेंटीमीटर और उसका आयतन क्या करना है हमें ज्ञात, ठीक है। तो हमें पता है कि व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, व्यास हमारा पूरा त्रिज्या के मतलब दो त्रिज्या का डबल होता है। तो हमें त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास का आधा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अर्धगोले कटोरे का व्यास, अर्धगोले कटोरे का व्यास, अर्धगोले कटोरे का व्यास कितना दे रखा है हमारा 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कैसे निकालूंगी मैं, त्रिज्या का फॉर्मूला बहुत बार बता चुकी हूँ, व्यास बट्टे 2। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बट्टे 2। तो हो जाएगा 14/2 यानी 2 7 जा 14। तो 7 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई। अब क्या है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर, वो घन इकाई चलो कर देते हैं, घन इकाई। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, ठीक है। अब क्या करेंगे 2/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 7 7 7, ठीक है। एक 7 से तो ये 7 कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा आ जाएगा ये 2156 अपॉन नीचे बचा 3। जब हम इसकी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 718.66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक लोहे के गोले का व्यास, एक लोहे का जो गोला है उसका व्यास कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, जिसे पिघलाकर 3 गोलियां बनाई गई। उस गोले को पिघलाकर 3 गोलियां बनाई गई। इनमें से 2 गोलियों के व्यास क्रम से मतलब एक बड़ा गोला था, उस गोले को पिघलाकर 3 छोटी छोटी गोलियां बना दी गई। और उसमें से 2 गोले के व्यास दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर और एक का दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। तो तीसरी गोली का व्यास निकालना है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले एक बड़ा वाला गोला था और उससे पिघलाकर 3 छोटी छोटी गोलियां लगाई गई थी। ठीक है, तो पहले बड़े वाले गोले का व्यास हमारा जो बड़े वाले गोले का व्यास दे रखा है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर अपॉन 2। ठीक है, और दूसरे छोटे वाले गोले का व्यास जिसे मान लेते हैं मैं RA, उसका व्यास दे रखा है, दूसरे वाले छोटे वाले गोले का व्यास दे रखा है हमें 2.5 अपॉन 2। ठीक है, और तीसरे वाले का दे रखा है, ये हमारी व्यास दे रखा है 2.5, तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी 2.5 अपॉन 2। ये तो व्यास दे रखा है 2.5, तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी 2.5 अपॉन 2। तीसरे वाले गोले का दे रखा है, दूसरे वाले गोले का व्यास दे रखा है हमें 1.5, तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 1.5 अपॉन 2। तीसरे वाले का मैंने नहीं दे रखा, एक बड़ा गोला था जिसका ये दे रखा है, फिर छोटा गोला था एक, फिर एक और छोटा गोला था। अब एक और छोटा गोला है, उसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। तो हम बड़े वाले गोले को मान लेते हैं V1, उसका वॉल्यूम बराबर है 3 छोटे वॉल्यूम में VA, VB, VC। मैं ये मान ले रही हूँ कि जो बड़े वाले गोले को पिघलाकर जो 3 छोटी छोटी गोलियां बनाई गई थी वो मैंने मान ली VA, VB, VC, ABC। ठीक है, तो बड़े वाले गोले का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो बराबर है इन 3 छोटी गोलियों के। ठीक है, तो बड़े वाले गोले का आयतन हम लिख लेंगे 4/3 पाई r³ बराबर है 4/3 पाई a³ प्लस 4/3 पाई b³ प्लस 4/3 पाई c³। अब क्या करूँगी, ये लिख दूंगी मैं 4/3 पाई r³। इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 4/3 पाई, क्या आ रहा है 4/3 पाई। बचेगा क्या a³ प्लस b³ प्लस c³। कॉमन का मतलब कि इन सब के पास है वो चीज़, तो मैंने कॉमन ले ली। अब बचेगा क्या ये, ठीक है, क्योंकि ये इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, इससे ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमारा इधर बचा r³ बराबर a³ प्लस b³ प्लस c³। अब बड़े वाले का रेडियस हमें क्या दे रखा था, बड़े वाले का रेडियस हमारा निकला था 3/2, यानी 3/2 का क्यूब बराबर इसका एक और छोटे वाले का क्या था 2.5 अपॉन 2, तो इसका क्यूब प्लस इसका क्या निकला था 1.5 अपॉन 2, तो इसका क्यूब, और हमें तीसरे वाले का तो दे नहीं रखा था, इसकी जगह सी का क्यूब। ठीक है, सी से सी का क्यूब जो है। अब हमें क्या करना है कि हम इनका क्यूब कर लेंगे। 3 का क्यूब हमारा क्या होता है 27, और 2 का क्यूब होता है हमारा 8। 3 का क्यूब 27, 2 का 8 बराबर 2.5 का क्यूब, और 2.5 का क्यूब हमारा हो जाएगा 15.625, और 2 का क्यूब 8 प्लस 1.5 का क्यूब हो जाएगा हमारा 3.375 अपॉन 2 का क्यूब 8 प्लस सी का क्यूब। अब 27 अपॉन 8 जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और यहाँ हमारे पास बचेगा 15.625 प्लस 3.375 प्लस 8 सी की
क्यूब, 8c की क्यूब। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस 8 से इस 8 को काट दूँगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, 27 बराबर में 15.625 प्लस 3.375 प्लस 8c की क्यूब। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, जब ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा, 19 प्लस 8c की क्यूब। 19 इधर प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, 27 माइनस 19, और इधर हमारा बचेगा 8c की क्यूब। 27 माइनस 19 हमारा क्या हो जाएगा, 8, यहाँ 8c की क्यूब, 8c की क्यूब। अब 8 इधर माइनस में आ जाएगा, 8 में से 8 गया, कुछ 0, मतलब 8 में से 8 गया, नहीं सॉरी 8 इधर मल्टीप्लाई में है तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये इधर प्लस माइनस में नहीं है, 8 हमारा 8 इंटू सी की क्यू है, तो 8 हमारा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 8 बन जा 8, तो 1 बराबर में आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब सी क्यूब। तो 1 का जब हम क्यूब करेंगे, 1 का हम जब क्यूब करेंगे क्यूब रूट, तो क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। 1 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी गोले तथा अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, यदि किसी गोले का और एक अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ है वो समान है, तब उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तब इनके आयतन का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, जैसे हमारे पास एक ये गोला है और ये हमारे पास एक अर्धगोला है। ठीक है, ये हमारे पास गोला एक अर्धगोले का है, इसकी रेडियस आर कैपिटल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर। इन दोनों को जो वक्र पृष्ठ है वो क्या है, समान है, तब इनके आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर है अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के। तो गोले के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या क्या कट सकते हैं, पाई से पाई, 2 से ये 2 बार में। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, 2 आर स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 2/1। जब हम क्या आर अपॉन आर निकालेंगे तो √2 अपॉन √1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर सॉरी 1 है और ये वाला है 2, ये बड़ा वाला कैपिटल है वो 1 है और छोटा वाला है 2। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा, सेकेंड मैं कट कर दे रही हूँ, आर अपॉन आर हमारा हो जाएगा √1, छोटा वाला आ जाएगा √2, क्योंकि ये वाला इसके सामने है, ये वाला इसके सामने है, तो इसके सामने है, तो बड़ा 1 हो जाएगा और छोटा आर क्या हो जाएगा 2। तो आर का जब हम रूट करेंगे तो 1 का रूट, और जब मतलब आर निकालेंगे तो 1 का रूट, और छोटा वाला निकालेंगे तो 2 रूट, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का √1 और √2 का √2। तो हमारा आर का रेशो क्या आ जाएगा, आर का रेशो हमारा क्या आ जाएगा, 1√2। आर का रेशो, दोनों आरों का रेशो क्या आ जाएगा, 1√2। अब हमें क्या करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन क्या होता है हमारा, 4/3 पाई आर की क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। मुझे इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो नीचे लिख दूंगी मैं अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हमारा होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की क्यूब। अब हमें क्या करना है, अनुपात
बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब अपॉन 2/3 पाई आर की क्यूब। ये कट जाएगा इससे 2 टाइम्स बार, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर नहीं काट सकते क्योंकि दोनों की आर क्या है, अलग है। ये अब क्या करूँगी मैं, 2 कॉमन ले लूँगी, ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा, आर अपॉन आर का क्यूब। अब मैं इसमें इसकी वैल्यू रख दूंगी क्योंकि हमारा आर क्या निकला था 1, स्मॉल आर क्या निकला था √2, इनका क्यूब। जब इनका क्यूब करूँगी मैं तो आ जाएगा 1 का क्यूब 1 और √2 का क्यूब हमारा हो जाएगा 2√2 और √2 का क्यूब करूँगी तो 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रेशो आ जाएगा 1/√2। तो हमारा इनके आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात बराबर 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दो अर्धगोले के आयतन, दो अर्धगोले के आयतन है वो इतने इतने हैं 343 और 729, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। दो अर्धगोले के आयतन का अनुपात दे रखा है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर पहले मैं लिखूंगी पहले अर्धगोले का का अनुपात दूसरे अर्धगोले का अनुपात दूसरे अर्धगोले का, पहले अर्धगोले का आयतन और दूसरे अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अनुपात का आयतन। तो हमारा अर्धगोले का आयतन का अनुपात क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या था 2/3 पाई आर की क्यूब, इसे मैं 1 मान ले रही हूँ, और दूसरे का 2/3 पाई आर 2 की क्यूब। अब हम इसे लिख देंगे कि इसके अनुपात क्या दे रखे थे 343 मतलब 343 अनुपात 729। तो मैं ऐसे लिख लूँगी 2/3 पाई आर 1 की क्यूब अपॉन 2/3 पाई आर 2 की पाई आर 2 की क्यूब, ठीक है। क्या दे रखा है इसका 343, ये दे रखा है 729, 2/3 से 2/3 पाई से पाई, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा इधर आर की क्यूब, 1 आर की क्यूब अपॉन आर 2 की क्यूब 343 अपॉन 729। तो जब हम आर निकालेंगे आर अपॉन आर, 1 वाला आर ये 2 वाला आर, तो क्यूब रूट 343 और इसका क्यूब रूट 729। 343 किसका क्यूब रूट होता है 7 का, 729 किसका होता है 9 का। तो हमारा यहाँ से R1 अपॉन R2 का रेशो जो होगा 7/9, तो रेशो हो जाएगा हमारा 7:9, ठीक है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बराबर हो जाएगा 7/9, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब पहले जो भी थी x थी मान लो और बाद में उसकी त्रिज्या को क्या कर दिया 2 गुना यानी 2x, तो नए गोले का वास्तविक गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। पुराने वाले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पुराने गोले की त्रिज्या हम क्या मान लेंगे x, क्योंकि पुराने गोले की त्रिज्या हमारी x थी और जो नए वाला गोला बना है उसकी 2 गुना है, तो नए वाले की क्या मान लूँगी मैं
नए गोले की त्रिज्या क्या मान लूँगी मैं 2x, पुराने वाले की x और नए वाले की 2x, क्योंकि उसके 2 गुना ज़्यादा है। अब पुराने गोले का आयतन, पुराने गोले का आयतन अनुपात नए गोले का आयतन, पुराने गोले का आयतन अनुपात नए गोले का आयतन, तो क्या होगा हमारा 4/3 पाई आर 1 की क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर 1 पाई आर 2 की क्यूब। ये 1 मान लेती हूँ, ये 2 मान लेती हूँ। 4/3 से 4/3, पाई से पाई, क्या हो जाएगा हमारा R1 की क्यूब और R2 की क्यूब। R1 की क्यूब R2 की क्यूब, मैं इसकी वैल्यू भी रख देती हूँ। अब R की वैल्यू रख दूंगी मैं, तो ये हो जाएगा x की क्यूब और ये हो जाएगा हमारा 2x की क्यूब। अब मैंने R की वैल्यू रख दी। अब हमें इनके अनुपातों का, आयतनों का अनुपात निकालना है, तो ये हो जाएगा x की क्यूब अनुपात 8x की क्यूब। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, x की क्यूब 1 वाले, पहले वाले की मान लेती हूँ 1 और दूसरे वाले की 2x की क्यूब, क्या हो जाएगा ये 1/8। ठीक है, तो हमें इसका आयतनों का ही निकालना था, इसलिए इसका हम क्यूब रूट नहीं करेंगे, क्योंकि आयतन हमारा हमेशा क्या किस में होता है, घन इकाई में। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/8। तो हमारे इनके आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात बराबर है 1/8। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो आपकी एक्सरसाइज 13.7 13.8 कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्लीज़ प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके।